नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और ये कैसा डॉक्यूमेंट होता है, इसे क्यों बनाया जाता है, इसमें कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक चीज को समझते हैं। देखिए, आजकल किसी भी फर्म या बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वह ज्यादातर क्रेडिट यानी कि उधार पर होते हैं। अब अगर कोई बड़ा ट्रांजैक्शन उधार पर किया जा रहा है तो जो परचेजर होता है, जो उस सामान को खरीद रहा है, वह सामान बेचने वाले यानी कि सेलर से वह वादा करता है कि वह उस सामान की जो भी अमाउंट है उसका पेमेंट कुछ दिन बाद या फिर कुछ महीने बाद करेगा। अब सेलर जो उस सामान को बेच रहा है ये चाहता है कि जो डेट परचेजर ने बताई है मुझे उस डेट पर मेरा पैसा मिल जाए, तो इसके लिए वह उसे रिटर्न में एक फॉर्म लिखवाता है या फिर यूं कहें कि एक डॉक्यूमेंट बनाता है और जो गुड्स वह सेल कर रहा है उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन उस पर लिखता है कि वह उसकी अमाउंट कब पे करेगा, कहाँ पे करेगा, और भी जो भी डिटेल्स होती हैं उस बिल से रिलेटेड वो सारी उसके अंदर लिखी जाती है और उसके ऊपर वो परचेजर से साइन करवाता है और इसी को हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। अब अगर इसकी डेफिनेशन की अपन बात करें तो इसकी डेफिनेशन होगी ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग विच कंटेंट्स अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बेरियर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। चलिए आप समझते हैं कि कौन सी पार्टी जिसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन ही पार्टी इन्वॉल्व होती है। एक होता है ड्रोवर, एक होता है ड्रोई और एक होता है पेई। इसके अंदर हम ड्रोवर बोलते हैं सेलर को, जो कि बिल लिखता है जिसे किसी से पैसे मिलने हैं, उस बिल पर इसकी सिग्नेचर होती है। दूसरा है ड्रोई। बिल ऑफ एक्सचेंज में दूसरी पार्टी जो होती है वह होती है ड्रोई। इसे हम एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं या परचेजर बोल सकते हैं, जिसे बिल लिखा गया है और इस बिल में जितनी अमाउंट है वह पे करना इसकी लायबिलिटी है। ये उस बिल पर एक्सेप्टेड वर्ड लिखकर अपनी सिग्नेचर करता है कि वह उसे पे करेगा। अब थर्ड पर्सन आता है पेई। ये वह पर्सन होता है जिसे पेमेंट की जाएगी, उसे हम बोलते हैं पेई। अब यहाँ पे ड्रोवर खुद पेई हो सकता है या किसी और को भी पेमेंट लेने के लिए बोल सकता है। अब जो मैच्योरिटी डेट होगी उस डेट पर वह पर्सन पेमेंट रिसीव करेगा। चलिए अब समझते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज की विशेषताएं क्या होती है। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज सबसे पहली बात होती है कि वो लिखित में होना चाहिए न कि ओरल, और बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होना चाहिए न कि रिक्वेस्ट, और बिल ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट फिक्स होनी चाहिए कि इतनी अमाउंट आपको पे करनी है। इसमें वह पर्टिकुलर डेट भी फिक्स होनी चाहिए जिस डेट पर पेमेंट करनी है, और जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, जो ड्रोई या परचेजर है, उसकी साइन उस बिल पर जरूर होनी चाहिए ताकि वह आगे जाकर पेमेंट करने से मना न कर दे। तो ये कुछ बातें थी जो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर अप्लाई करनी जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए नीचे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।